Assalamualaikum everyone. I hope so you are all doing well. My dear all members, how to completed your 100 पॉइंट्स। आप कैसे SES में अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टास्क होता है कि आपने यहाँ पर अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं लाइफ टाइम में, जस्ट वन टाइम। यहाँ पर आपको एवरी मंथ अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने की नीड नहीं होती। आपको लाइफ टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दफ़ा अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करना होते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैं समझती हूँ कि एक और पॉइंट है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है सभी फीमेल्स के लिए, जो कि हम नहीं समझते। फ़ौरन से अपना काम तो हम एक पैशन से स्टार्ट करते हैं तो वही पैशन हमारा दरमियान में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप एक पॉइंट जो मैं आपको बताती हूँ तो वो अगर आप पिक कर लेते हैं तो फिर आपके लिए नेक्स्ट वर्क करना एवरी मंथ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना माइंड सेट करना होता है। आप कोई सा भी काम कर रहे हैं अपने डेली बेसिस के टास्क में, आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप अपना घर देख रही हैं, आपने डेली जो पकाना होता है आप वो देखते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं कि मैंने आज क्या बनाना है, अपना माइंड सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हर मटेरियल अपना रेडी करते हैं। इसी तरीके से अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता है कि मैंने डेली बेसिस पे जाना है, मैंने क्या किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, मैंने प्रिपरेशन करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, देन आप घर से बाहर निकलते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप तब भी खुद को अच्छे तरीके से तैयार करके अपना हर चीज़ रेडी करके बैग वगैरह फिर आप जाते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर जब अपनी ज्वाइनिंग दे दी है तो आपने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए अपना माइंड सेट करना है कि मैंने यहाँ पर अपना बिज़नेस रन करना है। और बिज़नेस रन करने के लिए आपको अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करना होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा, जो कि मुश्किल टास्क नहीं है। जो आप डेली के अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप इतने टफ़ टास्क कंप्लीट कर सकते हैं तो ये आपके बाएं हाथ का गेम होता है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स को ये फील होता है कि ये मुझसे नहीं होगा, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप खुद को खुद ही नेगेटिव सिग्नल दे रहे होते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकूंगी। जो भी काम नया स्टार्ट करते हैं वो मुश्किल ही होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉबियंस हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आप करते हैं अपने डेली के टास्क में, वो भी आसान नहीं है, बट वो आपको इसलिए आसान लगते हैं क्योंकि वो आप डेली करते हैं, आपने उस पर प्रैक्टिस की हुई है, उसको सीखा हुआ है, आपका माइंड सेट है कि मैंने ये काम डेली करना है। इसी तरीके से अगर आप इसको भी अपना एक मोटिव बना लें, अपना एक विजन बना लें कि मैंने ये काम डेली करना है, मेरा ये बिज़नेस है तो मैंने यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप फिर ये भी टास्क डेली कंप्लीट करते हैं और आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। आप अगर खुद को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। यही अगर आप खुद को नेगेटिव कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे लिए मुश्किल है, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपके लिए देन ये काम करना टफ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप सब मेंबर्स ने मुझे कमेंट में रिप्लाई करना है कि आपको डेली बेसिस पे कौन सा काम करना अच्छा लगता है। आप खुशी खुशी बताएंगे कि मुझे फ़लाँ काम करना। एग्जांपल ले लें कि आपको स्टिचिंग करना या आपको हेयर स्टाइल करना, आप अगर ब्यूटिशियन हैं तो आपको डेली बेसिस पे अपना सैलून चलाना अच्छा लगता है, तो आप बताएंगे, ठीक है, खुशी खुशी बताएंगे कि मैं फ़लाँ काम करती हूँ, मुझे ये चीज़ करना पसंद है, मेरे हाथ की ये डिश परफेक्ट बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आप खुशी खुशी बताते हैं। जो भी पर्सन आपसे पूछते तो आप उसको बताते हैं, तो आप बता रहे होते हैं तो आपका उस पर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये है एक ट्रिक कि आपने खुद को कैसे पॉजिटिव करना है। नेगेटिव थॉट्स को आपने ख़त्म करना है, पॉजिटिव थॉट्स आपने कैसे अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है, ये बताने के लिए आपने खुद को बताना है कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है और ये करना मुझे अच्छा लगता है। तो फिर आपके माइंड में, आपके ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जो आप डेली बेसिस पे खुद को जो भी पॉइंट कह रहे होते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं ये काम कर लूँगी, मैंने आज ये काम करना है, तो फिर आप वो कर लेते हैं। आप 30 डेज़ का खुद को टारगेट देंगे और खुद को आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कहें तो इंशाल्लाह आप वो काम कर लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव भी आप खुद को खुद ही करते हैं। बेशक यहाँ आसपास जितने भी आपके आसपास लोग हैं, आपको जो भी कह लें, नेगेटिव कह लें, जो भी आपको आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग कुछ भी कह लें, जब तक आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपके वो नेगेटिव बातें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। ठीक है, तो आपने उनको इग्नोर करते हुए, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए आपने काम करना होता है। ठीक है, तो फिर आपके लिए वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है।
मैंने बहुत से मेंबर्स, यहाँ तक कि इस फील्ड के अलावा मैंने वैसे भी बहुत से ऐसी फ़ीमेल्स को देखा है जो ख़ुद को ही डिमोटिवेट कर रही होती हैं कि हमसे फ़लाँ काम नहीं होगा, ये मुश्किल है। यहाँ तक कि मैं ख़ुद भी कोई सा भी काम करने लगती तो मुझे था कि ये काम मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं उस काम को करती चली जाती, उस पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता, प्रैक्टिस करती, तो उससे मेरा वो काम भी हो जाता था। इसी तरीके से आप सब ने अपने आप को ये बात बतानी है कि ये काम मुश्किल नहीं है। अगर मेरे से पहले फ़ीमेल्स यहाँ पे 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर सकती हैं, वो मेरी तरह ही हैं, इंसान जिसकी 2 आँखें हैं, एक नोज़ है, मुँह है, ठीक है, 2 कान हैं, सब कुछ जो उनके पास है वो आपके पास है। मे बी उससे अच्छा काम आप कर सकते हो। बस डिफरेंस कहाँ आता है आपकी और उसकी थिंकिंग पे, कि आप उससे अच्छा सोच पाते हैं कि नहीं। जो आप डेली बेसिस पे ख़ुद को कहते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, आप 30 डेज़ एक ही बात, एक पॉजिटिव आपने अपने लिए कुछ नोट राइट कर लेना, आप वो डेली खुद से कहें तो वो आप काम कर जाएंगे, ठीक है। जिसके बारे में भी आपने लिखा है ना कि मैंने ये टास्क या मैंने ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो आप वो टास्क कंप्लीट कर जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को ख़ुद ही स्ट्रॉन्ग करें। आप कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है, ठीक है। आपने ख़ुद को पैशनेट करना है, ख़ुद को आपने इस वर्किंग के अकॉर्डिंग अपना पैशन स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, देन आपने इस वर्किंग को स्टार्ट करना है, तो फिर आपके ईज़िली 100 पॉइंट्स हो जाते हैं। देखिए आप यहाँ मुझे बहुत सी अब सेलर्स भी सुन रही होंगी, यहाँ बहुत सी ऐसी फीमेल्स भी होंगी जो रीसेलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। अगर हम डेली लाइफ में अपने इतने टफ़ टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, हाउसवाइफ्स के लिए घर संभालना आसान नहीं है, ठीक है। टीचर्स के लिए घर से बाहर निकल के जॉब करना आसान नहीं है, सेलर्स के लिए डील करना अपने कस्टमर से आसान नहीं है, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फिर आपके लिए ये वर्क कैसे मुश्किल है? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल माई ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। आप सब ये टास्क ईज़िली कंप्लीट कर सकती हैं। तो आप कैसे, किस तरह के अपने डेली के टारगेट सेट करके अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर सकती हैं, वो देखते हैं। माय डियर मेंबर, आप जब भी ज्वाइन होते हैं तो आपको पता है कि कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसको हमने लर्न मस्ट करना होता है। तो आपका लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से काम को समझते हुए कि हमने किस तरीके से अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, किस तरीके से आपने अपने कस्टमर डील करने हैं, तो ही आप काम को स्टार्ट ले सकते हैं। आपको प्रोडक्ट नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटीज़ ग्रुप में, आपने उसको अटेंड करना होता है। डिस्क्रिप्शन फीडबैक आपने रीड करना होती हैं कि कस्टमर को किन प्रोडक्ट्स पे, किन इश्यूज़ पे किस तरह के फीडबैक मिले हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप भी अपने कस्टमर से बेहतर डीलिंग कर सकें, ठीक है। आपका फोकस नहीं होता कि हम किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट नॉलेज लें, आपका फोकस नहीं होता कि रिकमेंडेशन जो है वो हमने किस तरह देनी है अपने कस्टमर को, हमने उनकी स्किन के अकॉर्डिंग क्या कुछ पूछना है। जो कि आप जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, आपको डाउट होता है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसी हैं, इनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं नहीं हैं, आपको ख़ुद पे डाउट होता है कि मैं ये सेल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये सारे डाउट्स आपको स्टार्ट में आते हैं, हर किसी को होता है, ठीक है। मुझे भी ये फ़ील हुआ था कि ये डाउट था कि मैं ये सेल नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मुझे श्योर नहीं था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसी हैं। वही बात कि कस्टमर भी पहले आपसे ये बात पूछता है कि बताएं कि आपने ख़ुद ये प्रोडक्ट यूज़ की है, ठीक है। तो फिर आपके पास ये आंसर नहीं होता कि हाँ हमने भी यूज़ की है। इसलिए आपको जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आप ख़ुद भी एक दफ़ा रिज़ल्ट मस्ट चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो कि जो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो कैसे हैं। फिर आप भी अपने कस्टमर्स को हॉनेस्टली फ़ीडबैक देते हुए उनसे ऑर्डर्स ग्रैब कर सकते हैं। फिर आपको फुली श्योरिटी होती है कि आप जो सेल कर रहे हैं, जिस पर वर्क कर रहे हैं, वो एक बेस्ट प्रोडक्ट है। आपको कोई डाउट नहीं रहता, आपका फोकस फिर मज़ीद होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, आपका दिल करता है कि मैं मज़ीद भी सेल करूं, आपका लर्निंग बिहेवियर भी फिर पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए आपका एक दफ़ा ख़ुद कोई सी भी एक प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नोट करें मेंबर्स। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ़ यूज़र।
आपका सेल्फ़ यूज़र बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आपके अगर नेबर्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, आप जिसको भी अपना बिज़नेस बता रहे हैं, आप जिसको भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, अगर किसी ने आपसे इशू डिस्कस भी किया और आप आगे से उसको अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, तो वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करता है कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ की है या नहीं की। या आपके घर गेस्ट आते हैं तो तब भी वो आपसे ये बात पूछते हैं कि आपके पास अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं तो दिखाइए। तो अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, बेशक आप सारी प्रोडक्ट ना लें, जितनी भी आपकी रेंज है आप उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें। मोस्ट डिमांडिंग जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वो बेसिकली स्लिम प्रो सिरप है, सोप है, फेस वॉशेज़ हैं एंड ज़ाफ़रानी फेशियल है, शैम्पू एंड ऑयल है। आप इनमें से कोई सी भी एक प्रोडक्ट यूज़ करके उसके रिज़ल्ट्स चेक कर सकते हैं, तो आपको इसका आइडिया होता है कि रिज़ल्ट्स प्रोडक्ट के कैसे हैं कैसे नहीं हैं। फिर आप उस पर मज़ीद अपने ऑर्डर्स ग्रैब कर पाते हैं। आप उसको यूज़ करें 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़ या 1 मंथ, या जितना भी आप डेज़ यूज़ करते हैं आप उस पर वीडियो बनाइए। जो भी आपको उसके रिज़ल्ट मिले हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर के रिज़ल्ट्स दिखाइए। माय डियर मेंबर्स, आप भी किसी के कस्टमर होते हैं। आप ख़ुद अगर अपने आप को कस्टमर की जगह पे रखें, कोई आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखा रहा है जिसने ख़ुद ही यूज़ ना किया हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखा रहा है जिसको उसका आइडिया ना हो, जिसको उसका नॉलेज ना हो, जिसको पता ही ना हो कि किस इशू के लिए हम रेकमेंड करते हैं, तो क्या आप उससे प्रोडक्ट लेंगे? जो आपसे अच्छा डील ही नहीं कर रहा, तो क्या आप उससे प्रोडक्ट लेंगे? कभी नहीं लेंगे। इसी तरह कस्टमर्स हैं, जिस भी इंसान ने पैसा लगाना है, बाय करना है कुछ, तो वो कुछ देखकर ही बाय करता है। इसलिए आपको अपना डीलिंग बिहेवियर, आपको अपने कस्टमर को वैल्यू देना होती है, उनको अच्छे से आपने डील करना होता है, प्रॉपर तरीके से आपने उनको सेटिस्फाइड करके, कन्विंस करके आपने उनका ऑर्डर्स जो है उनसे लेना होता है, ग्रैब करना होता है, ठीक है। फिर ही आपके कस्टमर्स जो हैं वो पक्के बनते हैं, आपके कस्टमर्स आपसे इम्प्रेस होते हैं और फिर आपको बार बार ऑर्डर एवरी मंथ दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने कस्टमर्स को अपने एतमाद में लें, उनका जो है वो नंबर वगैरह सेव करें, उनको आप अपनी प्रोडक्ट शो करवाते रहें ताकि आप लोग अपने ऑर्डर्स जो हैं वो एवरी मंथ उनसे ग्रैब कर सकें। सो माय डियर मेंबर्स, आप जब सेल्फ स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको आपके ऑर्डर्स जो हैं वो ऑफलाइन मिल जाएंगे इजीली। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, नेबर्स, कज़न्स, कोलीग्स, फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं, फैमिली कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, नेबर्स टू कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आपके मदर्स के फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपकी सिस्टर्स की फ्रेंड हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन अपने कस्टमर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका जब उन पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपने उनकी मेंटेलिटी को चेक करते हुए, उनके रेंज को देखते हुए, आपने उनकी साइकी को देखते हुए, उनकी नीड क्या है, वो कौन सी प्रोडक्ट चाहते हैं, देन आपने उनको प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं। अगर उनको चाहिए ही प्रोडक्ट 2000 की रेंज में, आप उनको दिखा रही हैं 2000 से अबव की, तो वो क्या आपसे लेंगे? नहीं लेंगे। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स की रेंज, अपने कस्टमर की नीड, अपने कस्टमर की मेंटेलिटी, उनका इशू देखकर आपने उनको प्रोडक्ट्स जो है वो रेकमेंड भी करनी है, ठीक है। और आपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको दिखानी भी हैं फीडबैक के साथ, ताकि उनका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो सके। सो माय डियर मेंबर्स, इस तरह से आपके 100 पॉइंट्स जो हैं वो आपके कॉन्टैक्ट से ही, आपके ऑफलाइन कस्टमर्स से ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपने अपना माइंड सेट करना है। जब आप ज्वाइन हुए हैं, माइंड सेट करते हुए आपने स्टार्ट लेना है, देन आपने प्रोडक्ट नॉलेज भी साथ साथ गेन करना है, ठीक है। इट्स मीन अपना लर्निंग बिहेवियर आपने पॉजिटिव रखना है। सो मेंबर्स, इस तरह से ऑफलाइन कस्टमर्स जो आपके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, कॉन्टैक्ट्स में समटाइम नहीं भी होते, तो नो इशू, आप आगे बातचीत करके अपना नंबर शेयर करें। जैसे ही आपके नंबर्स, व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज होते हैं, तो फिर इजीली आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपके जो कस्टमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ज्वाइनिंग दी है, अपना माइंड सेट किया है कि मैंने यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका फर्स्ट टास्क आपको आइडिया हो गया, मैंने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। देन आपने शॉप विजिट की, आपसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम लिए हैं 5 to 6, आपने उन प्रोडक्ट्स को देखना है, या आपने अपने आसपास देखना है, आपके जो सर्कल है उनको कौन कौन से इश्यूज़ हैं, ठीक है। आपने उन इश्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चूज़ कर लेनी है। देन आपने टारगेट देना है खुद को, एक रजिस्टर पे आप नोट कर लें कि आपने 10 डेज़ में अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। वो कैसे करने हैं? अगर आप डेली बेसिस पे 10 BP का भी ऑर्डर अपना कलेक्ट करती हैं, तो आपके ईज़िली
10 डेज़ में 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। डेली बेसिस पे आप बातचीत कर रहे हैं फीमेल्स से, ठीक है, तो आपको 10 बीपीज़ का ऑर्डर कलेक्ट हो रहा है, तो आप इजीली 10 डेज़ में अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर सकती हैं। आप स्लिम प्रो सिरप पे काम करके स्टार्ट ले सकती हैं। तो अगर आप अपने एक कस्टमर को एटलीस्ट 2 बॉटल्स भी सेल करते हैं तो उस पर ही आपके 20 बीपीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप स्लिम प्रो सिरप पे वर्क कर लें, आप फेशियल सेट पे वर्क कर लें, ठीक है, जो भी आपके आसपास इश्यूज़ हैं उनको देखते हुए आप वर्किंग करें उन प्रोडक्ट्स पे, तो आप इजीली 10 डेज़ में अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर सकती हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आपने जो सेल्फ स्टार्ट लेने के लिए एक आध प्रोडक्ट मंगवाई हुई है, आप उसकी वीडियो बनाकर उस प्रोडक्ट पे काम करके भी अपने ऑर्डर्स बना सकती हैं। तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने भी अपनी वर्किंग यहीं से स्टार्ट ली थी और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। टीम मेंबर्स बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। स्टार्टअप पे ही मेंबर्स माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट बना लेती हैं। तो आप लोग भी अपना स्टार्ट लेके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, गिफ्ट्स अवेल कर सकते हैं। तो ज़रूर अपना स्टार्ट लें, क्योंकि स्टेप आपने ही लेना है। अगर आप ही अपनी वर्किंग अपने बिज़नेस के लिए स्टेप नहीं लेंगे तो कोई आकर आपको ज़बरदस्ती स्टार्ट नहीं करवाएगा। ये तो फिर ऐसे है कि जैसे आपके आगे किसी ने खाना ला के रखा है, ठीक है, पक्की पकाई डिश ला के रखी है और आप वहाँ से खाते नहीं हैं, आप हाथ नहीं हिलाते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं, निवाला नहीं तोड़ते हैं, तब तक आपके मुंह में खाना नहीं जाएगा, तो आप भूखे रह जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने ही अपने लिए स्टेप लेना है, बिकॉज़ कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता। ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके मदर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है। इसका आपको आइडिया और आपने ही स्टार्ट लेना है।